नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। राज्य में ऑनलाइन गेम और नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाए, कांग्रेस विधायक डॉक्टर रंगनाथ ने किया आग्रह। प्रसिद्ध यक्षगान गुरु बी गोपालकृष्णा कुरुप का 90 वर्ष की आयु में हुआ निधन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दावनगिरी सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या। हर पीने वाले को सप्ताह में 2 बोतल शराब देकर कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस के वरिष्ठ विधायक एमटी कृष्णप्पा ने उठाई अजीब मांग। दिल्ली में मोहल्ला बस सेवा का नाम बदलने का प्रस्ताव, नमो बस या अंत्योदय बस सेवा रखने पर विचार। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस विधायक डॉक्टर रंगनाथ ने कहा कि राज्य में ऑनलाइन गेम और ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा है और यह चिंता का विषय है कि महिलाएं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन गेम में शामिल हो रही हैं। आज विधानसभा में बजट पर बहस में बोलते हुए उन्होंने कहा, युवा और महिलाएं क्रिकेट, सट्टे सहित इंटरनेट पर खेलों में भाग लेकर पैसे खो रहे हैं। कुछ स्थानों पर जिन लोगों ने पैसा खो दिया है उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन गेम केंद्र के अधिक क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए इन खेलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। पुलिस को इस पर अंकुश लगाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। प्रसिद्ध यक्षगान गुरु बी गोपालकृष्णा कुरुप का मंगलवार रात कासरगोड में नीलेश्वर के पास निधन हो गया। वे मूल रूप से केरल के रहने वाले थे और दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी तालुके के शिशिला में बस गए थे। वे 90 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। कुरुप, जिन्होंने चेंडे मडले की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया था, इसे आधिकारिक पाठ्यपुस्तक प्रारूप में प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें भगवद गीता की गहरी समझ थी। 1952 में उन्हें कुडलू मेले के पूर्वंग में गाने का अवसर मिला और उन्होंने मडाले कलाकार कुदरे कुंडलू राम भट्ट को बहुत प्रभावित किया और अंततः वे पेशेवर रूप से यक्षगान के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। छत्तीसगढ़ में कार्यरत दावनगिरी के एक सीआरपीएफ जवान द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आत्महत्या करने की घटना सोमवार को हुई और देर से प्रकाश में आई। दावनगिरी तालुके के कैंडल गांव निवासी उमेश 34 वर्षीय ने आत्महत्या कर ली। आशंका है कि कर्ज और जिंदगी से ऊब के कारण उसने आत्महत्या की। 1 महीने पहले छुट्टी मनाने वह गांव आया और उमेश अपनी छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर लौट रहा था, लेकिन सोमवार की सुबह कुडेल गांव से छत्तीसगढ़ जाते समय उन्होंने आत्महत्या कर ली। सीआरपीएफ कमांड ने जवान की आत्महत्या की पुष्टि की है। घटना तब सामने आई जब सेना के अधिकारियों ने परिवार को इसकी जानकारी दी। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस के वरिष्ठ विधायक एमटी कृष्णप्पा ने सरकार से हर सप्ताह लोगों को 2 बोतल शराब देने की मांग की। जेडीएस विधायक एमटी कृष्णप्पा चाहते हैं कि सिद्धारमैया सरकार अपनी 5 गारंटी में शराब की 2 बोतल भी पुरुषों को दे। जनता दल सेक्युलर विधायक एमटी कृष्णप्पा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि अध्यक्ष महोदय, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन जब आप 2000 रुपए मुफ्त देते हैं, जब आप बिजली मुफ्त देते हैं तो यह हमारा पैसा है ना? तो उनसे कहिए कि वे शराब पीने वालों को भी प्रति सप्ताह 2 बोतल मुफ्त दे। उन्होंने आगे कहा कि हर महीने पैसे देना संभव नहीं है ना? बस 2 बोतल, यह हमारा पैसा है जो शक्ति योजना, मुफ्त बस और करंट के लिए दिया जा रहा है ना? तो पुरुषों को हर सप्ताह 2 बोतल देने में क्या बुराई है? इसे कार्रवाई कॉर्पोरेट सोसाइटी के जरिए ऐसा करने दीजिए, जॉर्ज को यह करने दीजिए, समाज की ओर से यह दीजिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के जरिए सरकारी टेंडरों में मुस्लिमों को 4% रिजर्वेशन देने के फैसले पर भाजपा लगातार हमलावर है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल चोरी छिपे विधानसभा में पेश किया गया है और मुख्यमंत्री के तुगलक दरबार की भी एक सीमा होती है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा यह बिल विपक्ष को दरकिनार कर पेश किया गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर कांग्रेस को वाकई अल्पसंख्यकों की चिंता होती तो वह पिछले 50 से 55 सालों में उनके लिए शिक्षा और तरक्की के लिए उपाय तलाश करती। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी की ओर से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच चर्चा है कि भाजपा सरकार ने मोहल्ला बस सेवा का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार इस सेवा का नया नाम नमो बस या अंत्योदय बस हो सकता है। अंतिम निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। 1 अप्रैल से दिल्ली में इस योजना की शुरुआत होगी जिसमें 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना, सड़क जाम को कम करना और संकरी सड़कों वाले क्षेत्रों में पहुंच को आसान बनाना है। यह योजना सार्वजनिक परिवहन में भीड़भाड़ को रोकने में भी मददगार साबित होगी। ओडिशा में हाल ही में 33 साल बाद लुप्त हो रही कछुओं की प्रजाति ओलिव रिडेल को गहिरीमत्था समुद्री अभयारण्य एकाकुलानासी आइलैंड के पास देखा गया। ये प्रजाति 3 दशक से अधिक समय के बाद एक सामूहिक घोंसले के लिए वापस देखे गए हैं। वहीं अब इनके मूवमेंट पैटर्न को जानने के लिए ओडिशा वन विभाग ने एक तरीका खोजा है। दरअसल ओडिशा वन विभाग ओलिव रिडेल कछुओं की प्रजाति के घोंसले बनाने की प्रक्रिया के लिए उनके मूवमेंट पैटर्न को ट्रैक करेगी। इसके लिए 2 कछुओं की पीठ पर सैटेलाइट लगाया गया है। सैटेलाइट के जरिए इन समुद्री कछुओं को जटिल प्रवास पैटर्न और बिहेवियर की स्टडी की जाएगी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। द्रविड़ मुन्नेत्रम कषगम डीएमके के सांसद पी विल्सन ने बुधवार को राज्यसभा में कहा मौजूदा समय में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन लागू करना उन राज्यों के लिए अन्याय होगा जिन्होंने जनसंख्या पर काबू पाया। उनके मुताबिक यह कदम जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को दंडित करेगा और इसमें नाकाम रहे राज्यों को फायदा पहुंचाएगा। शून्यकाल के दौरान विल्सन ने लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए एक समग्र परिसीमन नीति की मांग की। विल्सन ने बताया कि 1952, 1962 और 1972 में जनगणना के बाद परिसीमन हुआ था ताकि सभी राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व हो, लेकिन कुछ राज्यों ने परिवार नियोजन को गंभीरता से लिया जबकि अन्य ने इसे नजरअंदाज किया, जिससे उनकी आबादी बेलगाम बढ़ी। 42वें संवैधानिक संशोधन ने 1971 की जनगणना के आधार पर 25 साल तक परिसीमन टाला, जो 2000 से 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसका मकसद जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था। फिर भी तमिलनाडु 1.7 और केरल 1.8 जैसे राज्यों ने प्रजनन दर को सीमित किया, जबकि उत्तर प्रदेश 2.4 और बिहार 3.0 में जनसंख्या वृद्धि जारी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने फ्रीबीज यानी मुफ्त प्रलोभन के बढ़ते
चलन पर चिंता जताते हुए इस मुद्दे पर गंभीर विचार मंथन की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा, देश की प्रगति तभी संभव है जब सरकार का निवेश और पूंजीगत व्यय एक संरचित तरीके से उपयोग हो। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, प्रलोभन तंत्र और तुष्टीकरण, जिन्हें अक्सर फ्रीबीज कहा जाता है, पर इस सदन को विचार करने की जरूरत है। चुनावी प्रक्रिया में फ्रीबीज के चलन पर चिंता जताते हुए अध्यक्ष ने कहा, यह प्रलोभन अब एक आम बात बन गई है। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता में आने वाली सरकारें असहज स्थिति में आकर अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने को मजबूर होती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार के सभी निवेश को बड़े हित में संरचित ढंग से उपयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बेहद जरूरी है। राज्यसभा में सपा के नेता रामगोपाल यादव ने बुधवार को दावा किया कि 1/3 लोकसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी सांसद निधि के कारण चुनाव हार जाते हैं और उन्होंने इसकी राशि वर्तमान 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कम से कम 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किए जाने, अन्यथा इसे समाप्त किए जाने का सुझाव दिया। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाते हुए समाजवादी पार्टी एसपी के रामगोपाल यादव ने कहा कि सांसद निधि खासकर लोकसभा के सदस्यों के लिए एक संकट बन गई है और इनमें से करीब 1/3 सांसद तो सिर्फ सांसद निधि के कारण चुनाव हार जाते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य में ऑनलाइन गेम और नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाए, कांग्रेस विधायक डॉक्टर रंगनाथ ने किया आग्रह। प्रसिद्ध यक्षगान गुरु बी गोपालकृष्णा कुरुप का 90 वर्ष की आयु में हुआ निधन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दावनगिरी सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या। हर पीने वाले को सप्ताह में 2 बोतल शराब देकर कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस के वरिष्ठ विधायक एमपी कृष्णप्पा ने उठाई अजीब मांग। दिल्ली में मोहल्ला बस सेवा का नाम बदलने का प्रस्ताव, नमो बस या अंत्योदय बस सेवा रखने पर विचार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।